है एवरीवन। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट जो है कंटिन्यू फॉल में है। वीकली टाइम फ्रेम से स्टडी स्टार्ट करेंगे हम लोग, और स्टडी जो है एज इट इज़ है। आप इस चीज़ को यहाँ से इन 2 वीडियोस में आप जो है देख सकते हो। पिछले 2 वीक से ऑलमोस्ट जो है सेम चीज़ चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन मार्क पढ़ा था कि प्राइस जो है 38.2% से बाउंस बैक कर रहा था, क्योंकि ये फेलियर रेशियो था। तो बेसिकली प्राइस जो है पिछले वीक में जो है 100 पॉइंट प्लस था, और इस वीक जो है तकरीबन 392 पॉइंट्स, मतलब 3 टाइम्स जो है फॉल है। अब बात करते हैं कि ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे इस चीज़ का। तो शुरुआत हम लोग उसी चीज़ से करेंगे, टाइम पीरियड से। तो मैं पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि ये बहुत बढ़िया क्लस्टर जोन बन रहा है, और ये क्लस्टर जोन जो है तकरीबन 2 वीक से ही बनता आ रहा है। और हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि प्राइस जो है ना, यहाँ से अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो प्राइस 50% ऑन 61.2%। तो यहाँ वाला जो क्लस्टर आप देख रहे हो ना, ये क्लस्टर पर डिस्कशन ये हुआ था बेसिकली कि ये जो क्लस्टर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, ये 25155 और 200 का डीएमए और टाइम पीरियड, ये तीनों जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना रहे थे। तो अगर को प्राइस जो है ऊपर को नहीं जा रहा है तो प्राइस का डेस्टिनेशन यही था। इसी बात पर डिस्कशन हुआ था कि प्राइस अगर ऊपर नहीं जा रहा है और बार बार ये मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और मल्टीपल रेसिस्टेंस क्या था कि प्राइस अपना 8 वाला जो कैंडल है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस जो है 755 और 906 को ब्रेक नहीं करता है तब तक वो एवरी राइज जो है वो सेलिंग होगा। तो अल्टीमेट अब जो है प्राइस जो है फाइनली 25,155 पर आकर रुका हुआ है। आई थिंक 25,178 है अभी। तो अगर को प्राइस जो है 25,155 के नीचे क्लोजिंग देता है, यही एक लास्ट होप था बी के फॉर्मेशन का और सेकेंड के फॉर्मेशन का। बेसिकली सेकेंड नहीं है, लेकिन जो बी हम लोग जहाँ तक रीड कर रहे थे कि बी जो है 61% तक प्राइस आ सकता है, और परफेक्टली जो है प्राइस जो है उस चीज़ को रेस्पेक्ट दिया है। जो आज का लो है 25,141.30 और क्लोजिंग आई है 25,178। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस जो है 130 डेज, मतलब जिस दिन ये 25,155 के नीचे की क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो गई, देन ये पूरा स्ट्रक्चर ए, बी और सी, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो हम लोग मेंशन करके पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रक्चर जो है क्या रीड होना शुरू हो जाएगा, डब्ल्यू, कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डब्ल्यू, मतलब अब जो फॉल आएगा ये करेक्टिव राइज में आएगा। ये पूरा का फॉल डब्ल्यू, और ये जो राइज गया था ये एक्स ही है, और यहाँ से जो फॉल आया था ये वाई का कोई पैटर्न पर चल रहा है। जो वाई जो होगा वो डब्ल्यू के नीचे बनेगा। तो जब भी प्राइस जो है इसके नीचे 25,155 के नीचे क्लोजिंग आना शुरू होगा, तो ये प्राइस जो है यहाँ से एक्स और वाई जो है इन्हीं किसी रेशियो पर, आई मीन 38.2% को ब्रेक करेगा। और करने के बाद जो सी जो है, ऑलरेडी जो हम लोगों ने पिछले 2 वीक से पढ़ते आ रहे हैं कि सी का 38.2% पर तो डब्ल्यू खड़ा है और एक्स यहाँ खड़ा है। तो अगर कोई प्राइस जो है आता है तो प्राइस जो है सी जो है मैक्सिमम, आई मीन जो वाई है वो कुछ इस तरह से खींचना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अभी तो प्राइस जो है लास्ट एक होप था जो यहाँ पर आके रोका हुआ है। कुछ तो ऐसा रीजन बना होगा कि प्राइस जो है आज बेसिकली इतना फॉल आने के बाद 317 पॉइंट्स का फॉल आने के बाद भी प्राइस जो है 25,155 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। ये थोड़ी सी बात जो है हमें सोचने वाली बात है। और क्लोजिंग तो देनी, अगर क्लोजिंग आती है देन
तो नेक्स्ट वीक में अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये डिक्लेयर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि जो टॉप पर जो फॉर्म हुआ था यही एक्स था और ये जो है वाई जो है चलना शुरू कर चुका है। तो अगर ये ब्रेक करता है ना 25,155 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तो यहाँ से थोड़ा सा और भी हमें एक अप मूव को तरफ दिखेगा। अगर क्लोजिंग देगा तब तो ऊपर जाएगा और जाने के बाद फिर से कहीं ना कहीं इधर से रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसको लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस जो है वाई का ए और वाई का बी के फॉर्मेशन करते वक्त यहाँ का सी में जो है यहाँ पर लीड करेगा प्राइस। इस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा कि प्राइस जो है 25,155 को ब्रेक कर देता है तब चीज़ें डाउनफॉल में आनी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ना ब्रेक करता है तो क्या होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को रीड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे डिस्कस करता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ से ये प्राइस जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा का फॉल जो है डब्लू बनेगा और डब्लू हो गया और यहाँ से जो प्राइस का जो फॉल आएगा वाई कहीं ना कहीं इसी के आसपास मतलब 38.2% 61% के बीच में भी आकर रुकना चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये है, अब ये तो हो गया कि चलो जी ये फॉल अभी 25,155 को ब्रेक नहीं कर रहा है। अब अगर मान लो कि प्राइस जो है 55 को ब्रेक नहीं करता तो जैसा पहले पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्स का ए और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ले रखा है और ये स्ट्रक्चर यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो है प्राइस कहाँ खड़ा है तो 61.8% 75 में टाइम फ्रेम पर 61.8% में खड़ा है। तो ये करेक्टिव डाउन साइड और अगर ये प्राइस जो है ना सपोर्ट नहीं लेता है, सपोर्ट ब्रेक कर देता है 25,155 का 155 तो फिर तो ब्रेक कर देता है तो फिर तो कोई वो फॉल आना शुरू हो गया। लेकिन नहीं करता है तो फिर सी की फॉर्मेशन शुरू होगा और सी की फॉर्मेशन में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको ना इसको ना कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब देखो जना मैं आपको चीज़ें कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंपेयर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये निफ्टी का चार्ट है, बहुत बढ़िया कंपेयर हो रहा है इस बार। निफ्टी का चार्ट है और ये गोल्ड का चार्ट है। तो जो लोग गोल्ड के लिए ट्रेडिंग करते हो वो भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये गोल्ड का चार्ट है और ये निफ्टी का। तो यहाँ से जो हम 75 में टाइम फ्रेम पर पढ़ेंगे इसको और इसको 288 के टाइम पीरियड पढ़ेंगे। यहाँ से प्राइस जो है ब्यूटीफुली मतलब बहुत अच्छे तरीके से शार्प अप मूव किया है, बहुत बढ़िया अप मूव इसमें दिया इसने। ठीक है ना। और यहाँ से प्राइस ने तकरीबन देखोगे तो उसी के आसपास जिस टाइम ये बढ़ा उसी के टाइम फ्रेम पर उसी टाइम ये फॉल जो है आया और यहाँ पर देखोगे तो परफेक्ट जो है गोल्ड डाउनफॉल बनाया। और कब डाउनफॉल बनाया? जिस दिन ये बनाया उस दिन ये। अब दोनों में क्या देख रहे हो कि एक तो ऊपर गया और एक नीचे गया। तो जो करेक्शन पढ़ते हैं, जो लोग करेक्शन जानते हो, उस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जितना ये ऊपर गया है उतना ये फॉल आया है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को, अब जैसे जनरली क्या होता है कि मैं करेक्शन रीड कर रहा हूँ तो करेक्शन रीड कर रहा हूँ तो मैं इसको ए रीड करूँगा, चाहे ए बी सी कंप्लीट मानूंगा। तो ये मेरे लिए ये ए हो गया। ठीक है ना। अब जो लोग राइज में इसको 1 मानते हैं या फिर उसको जो भी चाहे एक्स रखते हैं तो मैं इसको भी ए रख रहा हूँ, कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये ए रख हो गया। अब यहां से जो राइज हुआ है वो कितने % राइज हुआ है आप देखो यहां पर कितने अच्छी तरीके से फॉल कहां हुआ है। तो फॉल हुआ 61.8% और ये राइज कितना हुआ 61.8% राइज हुआ। और ये कितना फॉल आया देख रहे हो। जितना 61.8% से ऊपर खड़ा ये है और नीचे खड़ा है ये है। और तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कि ये स्ट्रक्चर जो है ए बना, मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका ए, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम रीड करेंगे बी।
और मैंने इसको लाइव में कवर भी किया था। ये बी हो गया और सी के स्ट्रक्चर पर हम लोग जो है ऐसे रीड कर रहे थे कि जब भी अगर गोल्ड में जिगजैग का फॉर्मेशन बन रहा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये पैटर्न जो है 1 2 3 4 5 करते, मतलब जो बी होता है जिगजैग का जो बी मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है 81.2% तक। तो मैं इसको 81.2% इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये मैक्सिमम ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड जो है गोल्ड ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड। तो मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ इसको क्योंकि मैंने जिगजैग में यही पढ़ा है और यही अपने मेंटर से सीखा है कि जो मैक्सिमम जिगजैग का जो बी होता है वो 81.2% तक जा सकता है और यहीं पर 81.2% में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 61.2% है। तो इसे एक्चुअली ये जो करेक्शन है, ये वाला करेक्शन और ये थोड़ा सा इजी वे में दिख रहा है कि एबीसी पैटर्न की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा करेक्टिव नेचर में दिख रहा है गोल्ड निफ्टी वाला। लेकिन फिर भी मैं इसको पूरी काउंटिंग छोड़कर मैंने इसको केवल बी मार्क कर रहा हूँ, बस इसको यहाँ तक, ये मैक्सिमम यहाँ तक बी। ठीक है ना, बी में इसको यहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी जिगजैग, ये अप साइड का जिगजैग, अप साइड जिगजैग, और ये चीज जो देख रहे हो आप डाउन साइड का जिगजैग। तो अगर कोई प्राइस को ये आपको दिख रहा है कि ये इंपल्सिव तो नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है और प्राइस अभी 61.8% पर ही है। और यहाँ पर भी सेम देख रहे हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है लेकिन अभी भी प्राइस 61.8% पर ही है। जहाँ ये खड़ा है वहाँ ये खड़ा है, जहाँ ये खड़ा है वहाँ ये खड़ा है, दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। तो अब यहाँ से अगर ये बी का फॉर्मेशन है और यही से मैं मान के चल रहा हूँ कि प्राइस जो है ना 81% तक जा सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 81% तक जा सकता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट डालूंगा और मैं मार्क करूंगा डॉट वहीं तक। तो मेरे लिए जो सी का जो मिनिमम लेंथ होता है, अगर ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो अगर ये यहाँ तक आता है तो ये कितना आएगा, जो सी का जो मिनिमम लेंथ होगा वो 61.8% यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कैसे रीड होगा, ये रीड होगा ऐसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर ए बना और ये बी बना मैक्स और देन मिनिमम सी यहाँ तक। ये मैं इसको ये जिगजैग के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही पढ़ोगे, आप जरा गूगल करना, आपको मिलेगा जिगजैग जो है मिनिमम 38.2% हो सकता है और इंटरमीडिएट में ये 61% और मैक्सिमम जो है शार्प जो है इतना हो सकता है। और यहाँ पर मैं अगर इसको रीड करूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ए रहा और ये बी और देन सी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कंडीशन है कि अगर 75 के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को मैक्सिमम 24,894 और यहाँ पर ये जो है 5376, तो गोल्ड और निफ्टी दोनों परफेक्टली एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये अप साइड है और ये डाउन साइड है, डाउन साइड का जिगजैग का पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। ये मैक्सिमम ये रहा और मैक्सिमम ये रहा। तो अगर निफ्टी कल को 25,155 ब्रेक किया और मैंने उसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हम नो डाउट उसको रीड करेंगे, आगे हम उसको जो है वाई रीड करेंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर वो 25,155 को ब्रेक कर देता है तो तुरंत डाउन साइड नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा रिवर्स करेगा, वो रिवर्सल वाला एक केस हो सकता है। तो मैं अकॉर्डिंग टू गोल्ड चार्ट ये पैटर्न इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो 25,155 को अगर ये ब्रेक करता है तो मैक्स टू मैक्स 24,894 और दिस इज द प्रोटेक्टिव स्टॉप और ये दिस इज द प्रोटेक्टिव स्टॉप। मतलब ये जो स्टडी है ना, ये पूरी स्टडी जो है ये इनवैलिड हो जाएगी इसके ऊपर, कि अगर इसको क्रॉस किया जिगजैग में तो इसको ये मतलब ये स्टडी इनवैलिड हो जाएगी। और यहाँ पर ये मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू जिगजैग ये मैक्सिमम हो गया और ये हो गया अपना मैक्सिमम। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली अब आने वाले टाइम पर निफ्टी जो है 61.8% से रिवर्स ले रहा है या 81.2% से रिवर्स ले रहा है। अब गोल्ड जो है 61.8% से रिवर्स ले रहा है या 81.2% से रिवर्स कर रहा है। दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक अप साइड के लिए एक डाउन साइड के लिए, क्योंकि दोनों ने एक टाइम पर स्टार्ट किया जर्नी अपनी। और लेट्स सी, क्योंकि इस बार
बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है पैटर्न जो भी होने वाला है। तो मैंने इसको कंपेयर करके दिखा दिया। इस बार निफ्टी का भी कवर किया मैंने और गोल्ड को भी कवर किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें अपना राय देंगे। तो मैं इस पर ना 61% लगाया है मैंने, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको भी 61% लगाता हूँ तो आपके सामने ये रेशियो पड़े रहेंगे। इसका तो 61% यहाँ आ रहा है 4634, और इसका आ रहा है 25,972, और रूल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो करता है तो 4175 और 26,665, इस तरह से पैटर्न के बनने के चांसेस बन सकते हैं। कंडीशन दोनों का मैंने मेंशन कर दिया है, और मैं आपके साथ लाइव भी बैठूंगा और डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न जो है फॉर्म हो रहा है और मार्केट में कैसे प्लान आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना आप लोग। मिलते हैं और नए लाइव मार्केट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।